स्टूडेंट, दिस इज मी अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम अगेन टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट वी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस। हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस गिवन है वी ओवर एफ एंड लेट ओ या फिर 0 एंड 0 आर आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, वी का, एंड एफ रिस्पेक्टिवली फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट ये है और वी का आइडेंटिटी एलिमेंट ये 0 वेक्टर है। ठीक, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे वेक्टर एलिमेंट लाई करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर स्केलर्स होते हैं। तो 0 वेक्टर एंड 0 आर दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। तो हमें शो क्या करना है, सो दैट a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू v होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ये तो सिंपल सी बात दी गई है कि a इंटू 0 हमारा 0 होगा। इस तरीके से इसको कुछ नहीं करना। अब कैसे प्रूफ करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होगा बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कैसे, 0 मान लेते हैं कोई हमारे पास एलिमेंट है और अगर उस एलिमेंट में हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो अगेन हमें वही एलिमेंट मिलता है। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम a लेते हैं, a में अगर हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो हमें वही सेम एलिमेंट मिलता है, तभी तो हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से 0 हम लेके चल रहे हैं, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 बाई एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। ठीक, अब दोनों साइड में a का प्रोडक्ट करेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू a इंटू 0। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम क्या करेंगे, खोलेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस a इंटू 0 इज इक्वल टू a इंटू 0। अब क्या करेंगे, a इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस a इंटू 0 किया इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस a इंटू 0। ये यहाँ पे हम लगा रहे हैं अपना कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ। अब ये है हमारा, यहाँ पे हमने इसको किससे खोला, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, a इंटू 0 बराबर क्या मिल गया, 0। ये पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब जो दूसरा प्रूफ करना है वो क्या है, दूसरा प्रूफ जो करना है हमें वो है अल्फा इंटू 0 बराबर 0। अब ये a जो है, ये a हमारा स्केलर था जो किससे लाई कर रहा था, ये a हमारा लाई कर रहा था f से लाई करेगा, ठीक है, ये a हमारा f से लाई करेगा, सॉरी यहाँ पे f होना चाहिए। a हमारा स्केलर है जो कि f से लाई करेगा। ठीक, तो अब अल्फा इंटू 0 बराबर 0 करना है, जहाँ पे अल्फा जो होगा ये हमारा v से लाई करेगा। ये एक वेक्टर है और यहाँ पे a जो था वो एक स्केलर था। ठीक, अब अल्फा इंटू 0 को कैसे प्रूफ करेंगे, सेम इसी तरीके से जैसे हमने अभी ये वाला प्रूफ किया है। यहाँ पे अगेन हम लोग 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से, क्योंकि 0 हमने कोई एलिमेंट लिया, उसमें हम लोगों ने 0 को ऐड किया, तो एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किया, तो हमें वही एलिमेंट सेम देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में हम लोग अल्फा से प्रोडक्ट कर देते हैं, 0 इंटू अल्फा, ये हो जाएगा 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0 इंटू अल्फा। अब कैंसिलेशन लॉ अगेन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस 0 इंटू अल्फा, यहाँ पे माइनस 0 इंटू अल्फा करेंगे तो हमें 0 इंटू अल्फा बराबर 0 देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब तीसरा प्रूफ करते हैं। तीसरा क्या गिवन है, a इंटू माइनस अल्फा। a यहाँ पे क्या है, हमारा स्केलर है और अल्फा हमारा क्या है, वेक्टर है। अब उसके बाद माइनस a इंटू अल्फा के इक्वल आएगा, या फिर ये किसके इक्वल आएगा, माइनस a इंटू अल्फा के। ठीक, अब कैसे प्रूफ करेंगे, पहले पहला पार्ट लेके चलते हैं। हम लेते हैं अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर 0। ये क्या बता रहा है, ये हमारा इनवर्स होता है ना, इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स है ये, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देखिए अगर 2 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -2, तो हमें क्या मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। अगर हम किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमें उसकी आइडेंटिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अल्फा प्लस इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि यही हमें मिल करके क्या देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी देंगे हमें। तो यहाँ से अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों साइड में a का प्रोडक्ट करते हैं, a यहाँ पे हमारा स्केलर है। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे में हमें क्या गिवन है, a और अल्फा दोनों गिवन है। तो a प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू a इंटू 0। अब a इंटू 0 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पढ़ रखा, क्या होती है, 0 होती है a इंटू 0 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा a अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू a इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके आते हैं तो a इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस a अल्फा। अब अगर आप चाहें तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें आपको a प्लस माइनस ए लेके चलना है, ठीक है, a प्लस माइनस ए, आपको a के लिए
अब चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, चौथी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर गिवन है ए अल्फा माइनस बीटा तो ये इक्वल आएगा ए अल्फा माइनस ए बीटा के, जहाँ पे अल्फा बीटा हमें पता है कि ये v से लाई करेंगे और ये वेक्टर्स होंगे और a जो होगा वो हमारा f से लाई करेगा, ये स्केलर होगा। ठीक, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए a अल्फा माइनस बीटा किया हमने, ठीक है, अब करेंगे a अल्फा, यहाँ पे प्लस किया हमने और यहाँ पे माइनस बीटा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, इसको यहाँ पे a प्लस माइनस बीटा किया, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके अंदर, तो a अल्फा प्लस a माइनस बीटा। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि a इंटू माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस ए अल्फा होती है, यहाँ से, ठीक है, एक a माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस ए अल्फा होती है, अगर a माइनस बीटा करेंगे तो ये माइनस ए इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए बीटा, तो ए अल्फा माइनस ए बीटा, ये भी प्रूफ हो गया, किसके इक्वल आया, ए अल्फा माइनस बीटा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन चारों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करने वाले हैं वो एक थ्योरम है, किस पे बेस्ड है, वेक्टर सब स्पेस पे। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसी की प्रूफिंग इसमें है। क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ W। एक नॉन एम्प्टी सबसेट W के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट होगी, ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी ए सब स्पेस ऑफ V। देखिए, अगर कोई सबसेट है W का, वो वेक्टर स्पेस कब होगा, वो वेक्टर सब स्पेस V का कब होगा, जब A B बिलोंग करेंगे F में, अल्फा बीटा बिलोंग करेगा W में, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सा, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग करेगा W में, ये होती है हमारी नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि अगर ये इस तरीके से होता है तो जो W का सबसेट होगा, जो वेक्टर स्पेस का सबसेट W होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, पहली नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर वो वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस का वो अगर वेक्टर सब स्पेस है W, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका सबसेट सब स्पेस होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन को देखते हैं, प्रूफ कंडीशन फॉर नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ V, अगर W एक सब स्पेस है V का, ठीक, देन W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तब W स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज मतलब समझते हैं ना, अगर A बिलोंग कर रहा है W में और B बिलोंग कर रहा है W में, तो A इंटू B भी बिलोंग करेगा हमारे W में। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्केलर क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, तो उसी तरीके से अगर A बिलोंग कर रहा है F में, अल्फा बिलोंग कर रहा है W में, तो A अल्फा बिलोंग करेगा किसमें, W में। ठीक, और इसी तरीके से अगर B बिलोंग कर रहा है F में, B बीटा बिलोंग कर रहा है W में, तो B बीटा बिलोंग करेगा W में। और अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं W में, तो किससे, क्लोज अंडर एडिशन से, क्लोज अंडर एडिशन होता है ना हमारा, तो वेक्टर एडिशन से, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन से यहाँ पे A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग कर जाएगा हमारे किसमें, W में। बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ये क्लोज हो जाएंगे, A और अल्फा बिलोंग कर गया W में, B इसमें बिलोंग करता है, बीटा इसमें बिलोंग करता है, तो B बीटा बिलोंग कर जाएगा W में। और अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं इसमें, तो ये क्लोज्ड होंगे, मतलब क्लोज्ड होंगे वेक्टर एडिशन से, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन ये हमारे होंगे, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी बिलोंग करेगा W में। क्यों, क्योंकि ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्लोज्ड होगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, नेसेसरी कंडीशन को। अब सफिशिएंट क्या है, सफिशिएंट कंडीशन ये है कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इस वाली कंडीशन को, तो ये एक वेक्टर सब स्पेस को फॉर्म कराएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कि नाउ सपोज W इज एन नॉन एम्प्टी सबसेट, W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ V का W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और A भी बिलोंग करता है F में, A अल्फा बिलोंग करता है W में, A अल्फा B बीटा बिलोंग करता है W में, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब हम इसको लेके चलेंगे और वेक्टर सब स्पेस को प्रूफ करेंगे कि ये वेक्टर सब स्पेस है। तो यहाँ से A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग करेगा W में। अब हम पहला जो लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं कि टेकिंग A इज इक्वल्स टू 1 और B इज इक्वल्स टू 1, हम A को और B को 1 लेके यहाँ पे चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, A को 1 और B को 1 लेके चल रहे हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा होता है हमारे पास, तो यहाँ पे A की वैल्यू को 1 रखे, B की वैल्यू को 1 रखे, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर गया W में। इससे क्या पता चला कि W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, W हमारा वेक्टर एडिशन के अंदर क्लोज्ड है, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई।
अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना होगा, इनवर्स या फिर आइडेंटिटी, ये सब हमें प्रूफ करना होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, नाउ टेकिंग ए की वैल्यू को -1 और बी की वैल्यू को 0। देखिए इनवर्स हमें कब मिलेगा, जब हमें नेगेटिव में वैल्यू मिले। तो नेगेटिव कब होगा, जब हम चाहे बी की वैल्यू को -1 करें, चाहे ए की वैल्यू को -1 करेंगे, तब हमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो -1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा किया। ठीक, बी की वैल्यू को 0 कर दिया, तो 0 इंटू बीटा बिलोंग करके डब्ल्यू में, तो यहाँ से माइनस अल्फा बिलोंग करके डब्ल्यू में। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स इसके अंदर लाई कर रहा है, तो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरी आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। तो अगर हमें 0 चाहिए बिलोंग करता है वो डब्ल्यू के अंदर, तो हमें ए बी दोनों की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, तभी तो 0 इंटू अल्फा करेंगे, 0 इंटू बीटा, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 बिलोंग कर जाएगा। अगर नेगेटिव चाहिए तो आपको एक वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, चाहे ये वाली, और दूसरी को 0 लेना पड़ेगा, तब हमें नेगेटिव में अल्फा या फिर नेगेटिव में बीटा मिल जाएगा, उसको बिलोंग कर देंगे डब्ल्यू के अंदर। तो ये तीनों चीजें मिल गई। अब हमें ये पता है, क्या पता है कि डब्ल्यू जो है वो सबसेट है वी का। अगर सबसेट है तो उसके वी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होंगे, क्योंकि वो एक वेक्टर स्पेस है, इसलिए वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों के दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक, तो इस वजह से डब्ल्यू भी उसका सबसेट है, तो उसके अंदर भी जितने एलिमेंट होंगे वो कॉम्यूटेटिव होंगे और एसोसिएटिव होंगे। तो इस वजह से जो डब्ल्यू होगा वो अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा, और W ओवर F इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F, इसलिए W ओवर F जो होगा वो सब स्पेस बन जाएगा किसका, V ओवर F का। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस। जो इंटरसेक्शन होगा किसी दो सब स्पेस का वो भी एक सब स्पेस होगा, हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम मान के चलते हैं लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। इसके दो सब स्पेस हम लेके चलते हैं, कौन से, W1 और W2। अगर W1 सब स्पेस है दैट मीन्स अगर A B बिलोंग कर रहा है F में और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, हमारा W1 में, तो A अल्फा प्लस B बीटा हमारा बिलोंग करेगा W1 में। ये अभी हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ा था, तो नेसेसरी कंडीशन यही थी उसकी सब स्पेस होने की। और इसी तरीके से अगर W2 भी सब स्पेस है, हम मान के चले ना, क्योंकि हमारे पास दो सब स्पेस तो गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो उसके अंदर लाई करे, मतलब वो भी एक सब स्पेस होगा। तो अगर W2 भी है तो A भी बिलोंग कर रहा है F में, और अल्फा बीटा अगर बिलोंग कर रहा है W2 में, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी बिलोंग करेगा किसमें, W2 में, क्योंकि ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों क्या है, सब स्पेस है। तो इस वजह से ये सब स्पेस की नेसेसरी कंडीशन को क्या करेंगे, सब स्पेस की नेसेसरी कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, W1 इंटरसेक्शन W2, दैट मीन्स अगर इसमें जो चीज है इसमें भी जो चीज है, उन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा उसी को हम लोग इंटरसेक्शन में लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब जितना है उस सारे को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2, तो अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में एंड अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में, दोनों में कॉमन है, तो अल्फा बीटा बिलोंग कर जाएगा हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग कर रहा है हमारा W1 में, और A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग कर रहा है हमारा W2 में, तो A अल्फा प्लस B बीटा हमारा बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो दैट इज क्या हो जाएगा हमारे लिए, अल्फा अगर A और B बिलोंग कर रहा है F में, और A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, और A अल्फा और बीटा भी बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो इसने भी नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ सब स्पेस, ये भी एक सब स्पेस हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं था, कुछ रॉकेट साइंस में था ही नहीं, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जो जितने मैं बता रही हूँ वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पूछा क्या गया है कि सो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता क्या है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते क्या है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। तो मान लेते हैं कि एस अगर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट करते हुए हम अल्फा एन तक गए। ठीक, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या होंगी कंडीशंस, तो जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये बिलोंग करते हैं हमारे F में,
और अल्फा बीटा जो होते हैं वो हमारे सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लीनियरली कॉम्बिनेशन को फॉर्म करेंगे, तो यहाँ से a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an अल्फा n इज इक्वल टू 0 होगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो ये वेक्टर्स जो ये स्केलर्स है ना, जो हमारी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, इन सभी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब a1 इक्वल a2 इक्वल a3 इक्वल a4 इक्वल डॉट डॉट करते हुए इक्वल an इज इक्वल टू 0, इन सब की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, किसका जो सबसेट होगा, सबसेट दैट मीन्स इसके अंदर का कुछ पार्ट हम लोग लेके उसको भी हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो ये तो हो गया कि हाँ, इस जो हमारे पास गिवन था कि गिवन है आपके पास कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसकी कंडीशन लिख दी। अब लेते हैं लेट सबसेट ऑफ एस इज इक्वल्स टू, एस का सबसेट हम मान लेते हैं क्या, एम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। एम के अंदर कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट लाई करते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट करते हुए अल्फा के। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट करते हुए हम कहाँ तक गए, अल्फा के, कुछ अल्फा के बीच में होगा, उसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते क्या है, और यहाँ से जा करके फिर अल्फा है, ठीक है, उसके बीच की कोई वैल्यू हम अल्फा के ले रहे हैं। के जो है वो हमारा एन से छोटा और 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। तो ये सबसेट हो गया हमारा किसका, एस का। लेट सबसेट ऑफ एस इज इक्वल्स टू एम, एम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। तो अभी ये अभी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट a के अल्फा के इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से फॉर्म करेगा। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर यहाँ से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन इसको फर्स्ट लेते हैं और इसको सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बता सकते हैं कि a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू और इसके बीच में कहीं a के होगा, ठीक है। डॉट डॉट करते हुए a के की वैल्यू क्या है, 0 है। जब इन सब की वैल्यू 0 है तो m भी हमारा क्या हो जाएगा, m इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन हमारा। देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है इसमें सो दैट एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट की बात की गई। डिपेंडेंट जिसमें इसके जो स्केलर्स होते हैं वो पूरे के पूरे स्केलर्स 0 नहीं होने चाहिए, कुछ 0 हो सकते हैं तो चलता है, लेकिन पूरे के पूरे, जैसे यहाँ पे पूरे के पूरे एलिमेंट्स सब क्या बोलते हैं इसको, स्केलर्स हमारे 0 हो गए थे, वैसे पूरे के पूरे उसमें 0 नहीं होने चाहिए। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक सेट लेंगे जो कि लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो लेट ए सेट एक्स विच इज लीनियरली डिपेंडेंट है। एक्स के अंदर के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 करके अल्फा के, ठीक है, अल्फा के तक जा रहे हैं। तो अब यहाँ से x क्या है हमारा, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये अगर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट करते हुए प्लस a के अल्फा के तक गए इज इक्वल टू 0, बट a1 इज इक्वल टू a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 इज नॉट इक्वल्स टू डॉट करते हुए नॉट इक्वल्स टू a के इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सभी 0 के इक्वल नहीं होंगे, मैंने ऐसे सीधा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आपको समझ लेना कि ये एक भी 0 के इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है हमारे पास। अब हम क्या लेंगे, इसका सुपर सेट, मतलब इसमें से कुछ और भी ज्यादा आगे तक एलिमेंट लेके जाएंगे। सबसेट की बात नहीं हो रही है, सुपर सेट मतलब इससे ज्यादा एलिमेंट उसमें होंगे, लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट उसमें लाई करेंगे। तो ले लेते हैं लेट एक्स डैश बी सुपर सेट ऑफ एक्स। अब हमें प्रूफ करना है कि वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो सबसे पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये था, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन पहले इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। तो एक्स डैश के अंदर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के तक तो रहेंगे क्योंकि सुपर सेट है, यहाँ तक तो जाएगा। उसके आगे ले लेते हैं अल्फा के प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा के प्लस एन तक, ठीक है, अल्फा के प्लस एन तक जा रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स डैश, अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग जैसे इसमें बनाते थे। तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट करते हुए a के अल्फा के तक तो रहेगा क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं है। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखें क्या कि 0
इंटू ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस 0 इंटू अल्फा के प्लस टू प्लस डॉट डॉट करते हुए 0 इंटू अल्फा के प्लस एन बराबर 0। अगर हम मान लेते हैं कि हाँ ये सारे स्केलर्स इसके आगे वाले 0 है, इसके आगे वाले, लेकिन फिर भी तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में पूरे के पूरे स्केलर्स 0 नहीं है। जब तक पूरे के पूरे स्केलर्स 0 ना हो, देखिए यहाँ से ये तो पता चल गया कि अल्फा a1 जो होगा वो इक्वल हो नहीं होगा 0 के, a2 भी इक्वल नहीं होगा 0 के, a के भी इक्वल नहीं होगा किसके 0 के। तो यहाँ से इन सबकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। जब इन सबकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो हम कह देंगे कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने भी स्केलर्स होते हैं, यहाँ इतने की वैल्यू तो हमने 0 लेके सॉल्व किया, लेकिन a1 a2 a3 ये सब हमें ऊपर से पता है कि इनकी वैल्यू 0 नहीं है। तो जब तक पूरे स्केलर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक वो हमारे लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे जब तक उनके पूरे स्केलर्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तब हम उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे a1 a2 a3 डॉट डॉट करके एक एक वैल्यू 0 नहीं है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर पूरे की 0 हो जाती तो हम इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारे सामने थ्योरम गिवन है वो है लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस। यहाँ पे W1 और W2 हमारे पास दो सब स्पेस गिवन है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि W1 और W1 इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन W2 एक सब स्पेस होगा V का इफ एंड ओनली इफ W1 इज ए सबसेट ऑफ W2 और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1। या तो ये सब स्पेस होगा कब, जब ये हमारी कंडीशन होगी, या फिर ये कंडीशन होगी तो ये हमारा सब स्पेस होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेते हैं कि W1 और W2 सब स्पेस हैं हमारे, ठीक है, और ये वाली कंडीशन को लेके चलते हैं और हमें इसको सब स्पेस प्रूफ करना है। तो हम लेते हैं लेट W1 इंटरसेक्शन W2 और W2 इंटरसेक्शन W1 सबसेट होगा किसका, W2 का, और W2 सबसेट होगा किसका, W1 का। तो हमें पता, देखिए अगर मैं बोलूँ कि W1 हमारे पास क्या गिवन है 1 2 3 गिवन है, ठीक, और W2 हमारे पास क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 इतना गिवन है। तो W1 हम क्या बोलेंगे, W1 सबसेट है W2 का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो ये इसका सबसेट हो गया। तो हम लोग अगर इसका यूनियन निकालें W1 यूनियन W2 तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो बड़ा होगा वही हमें देखने को मिलेगा। W1 यूनियन W2 में हमें क्या देखने को, इन सब के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो 1 भी लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे और यहाँ से क्या 4 5 6। तो ये क्या देखने को मिला W2। तो W1 यूनियन W2 किसके बराबर हो गया, W2 के। कब W2 के बराबर हो गया, जब W1 सबसेट था W2 का, मतलब ये इसके अंदर लाई कर रहा था, तब इसका यूनियन W2 के बराबर हमें देखने को मिल रहा था। वही चीज यहाँ पे भी है, W1 इंटरसेक्शन W2 है तो इसका यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, W2 के बराबर। और जब ये W2 के बराबर हो गया तो हमें पता है कि W2 सब स्पेस है, तो जब ये सब स्पेस है तो ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी सब स्पेस हो जाएगा। या फिर यहाँ पे और करके दिया है कि मान लेते हैं W2 सबसेट है किसका, W1 का। जब W2 सबसेट है W1 का तो इसका जो यूनियन होगा वो W1 के इक्वल आएगा। देखिए जो बड़ा रहेगा उसी तरफ, ये देखिए बड़ा है ना, क्योंकि इसके अंदर ये लाई कर रहा है तो ये बड़ा है, तो इसका यूनियन भी बड़ा होता है तो बड़े वाला ही आएगा, बड़े वाले के इक्वल। तो W1 जो है सब स्पेस है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी सब स्पेस हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई कि अगर इस तरीके से है तो ये सब स्पेस होगा। अब प्रूफ करना है कि अगर ये सब स्पेस है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि W1 सबसेट हो जाएगा W2 का, या फिर W2 सबसेट हो जाएगा W1 का। कन्वर्सली देखते हैं तो यहाँ पे लेट W1 और W2 बी टू सब स्पेस ऑफ V इन सच ए वे W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ V। ये इस तरीके से है कि W1 यूनियन W2 हमारा सब स्पेस है। अब सपोज करके चलते, देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज कर रहे हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का मतलब जो चीज प्रूफ करनी है उसका उल्टा लेके चलना, ये होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे W1 सबसेट हो गया W2 का, ठीक, W1 सबसेट हो गया W2 का, या फिर W2 सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इज नॉट अ सबसेट ऑफ W2, W2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W1। तो हम मानते हैं कि अगर एक्स वाई इस तरीके से है कि एक्स अगर हमारा बिलोंग कर रहा है W1 में तो W2 में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि सबसेट तो है नहीं इसका, ठीक। यहाँ से देखिए तो जब ये सबसेट नहीं है तो अगर x1 बिलोंग करे W1 में तो x बिलोंग नहीं करेगा W2 में, और अगर y बिलोंग करे W2 में तो y बिलोंग नहीं करेगा W1 में, क्योंकि सबसेट तो है नहीं कि उसमें बिलोंग करे। तो अगर x बिलोंग करा W1 में तो x बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W1 यूनियन W2 में, और अगर y बिलोंग कर रहा है W2 में तो y बिलोंग करेगा इन सबके यूनियन में। यूनियन मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उन सबको हम लोग एक जगह पे लिखेंगे, वही यूनियन होता है, पूरे को कंबाइन करके। तो अगर y बिलोंग कर रहा है W2 में तो इसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन में W2 है।
और यहाँ पे अगर x बिलोंग करेगा W1 में तो x बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में, और W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस है वेक्टर का, ठीक है। तो इसका जो हम लोग क्या जानते हैं, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। तो अगर हम लोग इसका वेक्टर एडिशन देखेंगे, x ये एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर अल्फा बिलोंग करे इसके अंदर, बीटा बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो क्लोज जब होगा तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा उसके अंदर। तो उसी तरीके से x प्लस वाई बिलोंग करेगा हमारा किसके अंदर, W1 यूनियन W2 के अंदर, ठीक। और यहाँ से x प्लस वाई जब यूनियन में बिलोंग करे तो x प्लस वाई या तो W1 में बिलोंग करेगा, या फिर x प्लस वाई या तो W2 में बिलोंग करेगा। तो अगर x प्लस वाई W1 में बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स x बिलोंग करेगा W1 में, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स बिलोंग करेगा W1 में। तो यहाँ से इसके किसे हम कर रहे हैं, अगर देखिए अगर x बिलोंग कर रहा है W1 में तो उसका जो क्या होगा हमारा इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, वो भी उसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा W1 में, क्योंकि ऐसा होता है ना, उसका एडिटिव इनवर्स अगर बिलोंग कर रहा है तो उन सबका जो रिजल्ट होगा वो भी W1 में बिलोंग करेगा। तो x प्लस वाई और इसका माइनस एक्स बिलोंग करेगा W1 में। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ बचेगा y बिलोंग करेंगे W1 में। और हम क्या लेके चले थे कि अगर x बिलोंग कर रहा है W1 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर y बिलोंग कर रहा है W2 में तो y बिलोंग नहीं करेगा W1 में। तो हम जो लेके चले थे उसका उल्टा हो गया, मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, इसने हमारे एजम्पशन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो जो हम लोगों ने माना था कि ये इसका सबसेट नहीं है, एजम्पशन को गलत कर दिया, मतलब जो हम लोगों ने सपोज किया था वो नहीं होगा। इसका मतलब उसका उल्टा होगा, क्या होगा, W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। तो बहुत ही सिंपल ये भी था, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं था हमें प्रूफिंग, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना, इसको एक दो बार अगर आप इसको सेल्फ से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।